students, welcome to Value Update. And today I am going to solve some important questions of accounting business statistics. And in that paper, we will see most of IMP questions related to your examinations. So students, it is request to you that you must watch this video till the end. And students, please ignore the numbers in the questions because यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए पेपर में मे भी किसी भी वजह से आगे पीछे हो गए क्वेश्चंस जो है। सो आप इग्नोर करिए नंबर को, आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। सो हम जो है आज जो है अकाउंटिंग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका डिटेल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एलयू अपडेट ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो विच मेथड शोज़ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट? कौन सी मेथड बेस्ट फिटेड लाइन के जो है दिखाती है? ऑप्शन ए मूविंग एवरेज मेथड, ऑप्शन बी सेमी एवरेज मेथड, ऑप्शन सी लीस्ट स्क्वायर मेथड और ऑप्शन डी फिशर्स मेथड। सो बेस्ट फिटेड लाइन जो होती है वो दिखाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। वैल्यू ऑफ बी इन द ट्रेंड लाइन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इज A always 0, B always positive, C always negative, D both positive and negative। सो B की वैल्यू ट्रेंड लाइन में क्या होती है हमेशा? तो ये हमेशा मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। Now the straight line is fitted to the time series when the moments in the time series are option A linear, option B upward, option C irregular, option D downward। So straight line कब फिट की जाती है टाइम सीरीज़ में? जब मोमेंट्स टाइम सीरीज़ में क्या होते हैं? सो ऑप्शन यहाँ पे आएगा लीनियर, यानी लाइन वाइज मोमेंट होते हैं तब स्ट्रेट लाइन फिट होती है। नाउ इन अ सेमी एवरेज मेथड इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज़ ऑड देन वी ड्रॉप। अगर एक सेमी एवरेज मेथड आप अडोप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर उस पर कोई वैल्यू ऑड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए मिडल वैल्यू, मतलब हम कौन सी वैल्यू को निकाल देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ऑप्शन ए मिडल वैल्यू, ऑप्शन बी लास्ट वैल्यू, ऑप्शन सी फर्स्ट वैल्यू, ऑप्शन डी एनी टू वैल्यू। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए मिडल वैल्यू। हम मिडल वैल्यू को क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे। सो 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का क्या पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, ऑप्शन सी रेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट पूछा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, नेशनल डेप्ट नहीं आता, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकम की बात बोल रही है, एक तरह का एक्सपेंस हो गया नेशनल डेप्ट पे, सो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। द डेटा कलेक्शन फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेट इज़ कंडक्टेड इन इंडिया बाय। जो नेशनल इनकम एस्टिमेट की जो डेटा है वो कौन कंडक्ट करता है? ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एनएसएसओ एंड ऑप्शन डी आईएमएफ। सो जो डेटा कलेक्शन जो नेशनल इनकम का एस्टिमेट होता है वो कौन करता है? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ एनएसएसओ वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर, कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी 1955। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी 1950 में एनएसएसओ का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कैलकुलेटेड बाय, यानी कि नेचुरल जो इंक्रीज़ बढ़ोतरी हो रही है जो ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? ऑप्शन ए सी डी आर माइनस सी बी आर, ऑप्शन बी सी डी आर प्लस सी बी आर, ऑप्शन सी बी आर माइनस टी एफ आर, ऑप्शन डी सी बी आर माइनस सी डी आर। सो यहाँ ऑप्शन जो करेक्ट है वो रहेगा डी, बिकॉज नेचुरल इंक्रीज़ पूछा ह्यूमन बर्थ में, तो टोटल जो क्रूड बर्थ रेट होता है उसमें से हम क्रूड डेथ रेट माइनस करेंगे, जो जितना बचेगा वही क्या हो गया? नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो गया। Now in a given year the average population of the city was 2 lakh. The number of live
बर्थ्स accrued in that year in the city was 10,000. फाइंड द क्रूड बर्थ रेट, यानी कि कोई भी ईयर की बात हो रही है, वहाँ पे एवरेज पॉपुलेशन सिटी का 2 लाख था और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइव बर्थ इस ईयर में कितना हो रहा है 10,000। तो इसमें से क्रूड बर्थ रेट हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए जो है फार्मूला क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, दैट इज़ 2 लाख, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा कि कितना जो है क्रूड बर्थ रेट है। तो ये कट हो गया, देन ये कट हुआ, तो कितना बचा, हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 50 आंसर आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट कितना आ रहा है, ऑप्शन सी 50। नाउ फाइंड दी CDR फ्रॉम दी गिवन डेटा, यानी कि क्रूड डेथ रेट फाइंड करनी डेटा में से। टोटल पॉपुलेशन है 8 लाख, नंबर ऑफ डेथ है 2400। सेम प्रोसेस अप्लाई यहाँ भी होगी, यानी कि नंबर ऑफ डेथ 2400 डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन 8 लाख और इंटू 1000 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डेथ रेट यानी क्रूड डेथ रेट पता चलेगी। तो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। आप इसको करोगे आंसर जब तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ये ऑप्शन ए यानी 3 आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल हु डाई पर The number of people who die per 1 lakh population in a given year is known as जो है नंबर ऑफ पीपल जो 1 लाख पर पॉपुलेशन पे जितना एक साल में जो डाई होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए मोर्टालिटी रेट, ऑप्शन बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन सी लाइफ रेट, ऑप्शन डी फर्टिलिटी रेट। सो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए मोर्टालिटी रेट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नाउ द मल्टीप्लिकेटिव टाइम सीरीज मॉडल इज, टाइम सीरीज मॉडल में कौन से 4 कंपोनेंट होते हैं ये आपको याद रखना है। पहले कौन कौन से होते हैं, ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस एंड इरेगुलर वेरिएशंस। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव बोला है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे ना, इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट होगा, T इंटू एस इंटू सी इंटू आई। द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन द ईयर, कौन से ईयर में CSO स्टैब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1960। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1951। The market value of all final goods and services produced in an economy over a year is known as, option A gross national product, option B national income, option C gross income, option D gross domestic product। सो जो मार्केट वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी एक इकोनॉमी में एक ईयर में प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, ग्रॉस इनकम और ऑप्शन डी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम। नाउ टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज, ऑप्शन ए प्राइवेट इनकम, ऑप्शन बी पर्सनल इनकम, ऑप्शन सी पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन डी नेशनल इनकम। सो जो टोटल नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हमें पर कैपिटा इनकम पता चलेगी ना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन सी चीज़ उसके इक्वल है, GDP at market price plus depreciation, GDP at market price minus depreciation, GDP at market price minus taxes, GDP at market price plus net factor income from abroad। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, GDP at market price plus net factor income from abroad। फुल फॉर्म ऑफ NSSO इस, ये अभी हमने ऊपर देखा हुआ ये कि NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है। सो NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सैंपल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी नेशनल सिक्योरिटी सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर काम करता है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ
ऑफ इंडिया। सो ये वर्क करता है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। फंक्शंस ऑफ एनएसएसओ इंक्लूड, फंक्शंस क्या होते हैं एनएसएसओ के? ए डेटा कलेक्शन फॉर मिनिस्ट्रीज, ऑप्शन बी इकोनॉमिक सर्वेज, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल सर्वेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। सो ये सारे ही जितने भी मेंशन फंक्शन ये सभी एनएसएसओ करता है, डेटा कलेक्ट करता है, इकोनॉमिक सर्वे करता है, इंडस्ट्रियल सर्वे करता है। नाउ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर compilation of, option is statistical data, option B national account statistics, option C budget, option D population data। so CSO रिस्पॉन्सिबल होता है नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स के लिए। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। एक्स बार चार्ट इज ए वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, बी एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट, सी वैल्यू कंट्रोल चार्ट और डी मीन कंट्रोल चार्ट। सो एक्स बार चार्ट जो होता है, एक्स बार चार्ट और आर बार चार्ट होता है, तो ये दोनों वेरिएबल कंट्रोल चार्ट होते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CL इन कंट्रोल चार्ट में? CL का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कॉमन लिस्ट, ऑप्शन बी सेंट्रल लाइन, ऑप्शन सी कंट्रोल लाइन और ऑप्शन डी कमांड लाइन। सो ऑप्शन बी आएगा क्योंकि इसको हम बोलते हैं सेंट्रल लाइन। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंडेक्स नंबर कैलकुलेटेड बाय फिशर्स फार्मूला इज नोन एज आइडियल बिकॉज इट सेटिस्फाई। इंडेक्स नंबर जो फिशर का फार्मूला सेटिस्फाई करता है तो उसको वो कौन से उसको आइडियल बोलते हैं? क्योंकि वो टेस्ट सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट और डी ऑल ऑफ अबव। सो फिशर का इंडेक्स नंबर ही एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो सारे टेस्ट सेटिस्फाई करता है, फैक्टर, टाइम एंड सर्कुलर टेस्ट। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। प्राइस इन द बेस ईयर ऑफ एनी इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय। प्राइस बेस ईयर में किस से डिनोट किया जाता है? तो ये चीज़ आप पहले याद रखो, प्राइस मतलब पी, प्राइस क्या होता है? पी। और बेस ईयर के लिए 0 लेते हैं और जो करंट ईयर के लिए 1 लेते हैं, तो P0 यानी कि बेस ईयर और P1 यानी कि करंट ईयर। सो P0 क्या होगा? बेस ईयर होगा, ठीक है। अगर करंट ईयर होता तो P1 होता। नाउ इन द सेमी एवरेज मेथड वी डिवाइड द डेटा इनटू। सेमी एवरेज मेथड में डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? तो सेमी एवरेज, सेमी बोल रहे हैं यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। In a straight line equation y equals to a plus bx, b is the, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जहाँ पे b क्या है? तो b है एक y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, स्लोप और ट्रेंड। सो y जो b होता है वो स्लोप होता है। एनी इंक्रीज द प्राइस बिफोर फेस्टिवल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब भी फेस्टिवल्स होती हैं तो वहाँ पे अगर प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो वो किसका एग्जाम्पल है? सेकुलर ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड और इरेगुलर ट्रेंड। तो ये ऑब्वियसली सीजनल ट्रेंड हुआ, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर मेजरिंग द ट्रेंड इज, जो सबसे कॉमनली मेथड है जो कि ज़्यादा यूज़ की जाती है ट्रेंड मेजरमेंट के लिए, वो कौन सी है? सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, फ्री हैंड कर्व मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लीस्ट स्क्वायर मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली मेथड है। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ। फिशर का जो आइडियल इंडेक्स नंबर है वो किसका ज्योमेट्रिक मीन है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, लास्पियरी एंड पार्शी इंडेक्स नंबर, मार्शल एड्सवर्थ इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो यू मस्ट नो दैट कि जो फिशर्स का आइडियल इंडेक्स नंबर है वो आइल यानी कि लास्पियरी इंडेक्स नंबर और इंटू जो भी पार्शी का इंडेक्स नंबर, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इंडेक्स नंबर फार्मूला इज, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला इंडेक्स नंबर फार्मूला जो अवेलेबल ऑप्शन में से कौन सा है? ऑप्शन ए वेटेड फार्मूला, ऑप्शन बी अनवेटेड फार्मूला, ऑप्शन सी फिक्स्ड वेट फार्मूला, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वेटेड फार्मूला। नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, ऑप्शन बी फिशर्स इंडेक्स नंबर, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ऑप्शन डी स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। सो यहाँ पे इसको दूसरे नाम से जाना जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इंडेक्स नंबर कैन बी यूज्ड फॉर ए डिफ्लेशन, ऑप्शन बी फिक्सिंग प्राइजेस, ऑप्शन सी वेरिएबल्स, ऑप्शन डी स्पीड। तो इंडेक्स नंबर को प्राइस फिक्स करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। इफ द लास्ट पीरियड इंडेक्स नंबर इज 100 एंड पार्चेज इंडेक्स नंबर इज 121, द फिशर्स इंडेक्स नंबर विल बी। तो अगर लास्ट पीरियड इंडेक्स नंबर 100 है, पार्ची इंडेक्स नंबर 121 है, तो फिशर इंडेक्स नंबर क्या आएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि IF इक्वल टू IL इंटू IP फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि अंडर रूट में हम ले लेंगे 100 इंटू 121। जब ये सॉल्व करोगे आप
ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से आपको सी 110 आंसर मिलेगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर ऑलवेज कंसिडर्ड एज, हमेशा इंडेक्स नंबर बेस ईयर का क्या लिया जाता है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 500। सो हमेशा बेस ईयर 100 लिया जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड फॉर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड फॉर किस लिए कैलकुलेट होता है? प्राइसिंग पॉलिसी डिसीजन, प्रोडक्ट वैल्यूएशन, वेज कैलकुलेशन या क्वांटिटी कैलकुलेशन? सो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो वेज कैलकुलेशन के लिए कंसिडर किया जाता है, यानी सैलरी फिक्सेशन और वेज कैलकुलेशन, यानी कंज्यूमर का कितना प्राइस लेवल है उसके अकॉर्डिंगली वेज कैलकुलेट की जाती है। नाउ कैलकुलेट पार्शीज इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। तो पार्शी कैसे निकालेंगे हम इसमें से? तो पार्शी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू करेंगे 100 से, यानी कि 250 डिवाइड बाय 233 इंटू 100। सो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी 107.29। हु प्रिपेयर CPI? CPI कौन बनाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन बनाता है? सो ऑप्शन ए NSSO, ऑप्शन बी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी MOSP और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन बनाता है? तो ये बनाता है ऑप्शन ए NSSO। कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ टू डिफरेंट सिटीज़ कैन कंपेयर विद द हेल्प ऑफ, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दो सिटीज़ का वो किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स, वॉल्यूम इंडेक्स और फिशर्स इंडेक्स नंबर। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कंपेयर किया जा सकता है। नो विच इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज आइडियल इन नंबर, किस इंडेक्स नंबर को आइडियल माना जाता है? लास्ट वेरी, पार्शी, सी फिशर, डी नन ऑफ अबव। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फिशर आता है। इंडेक्स नंबर आर स्पेशल टाइप ऑफ, इंडेक्स नंबर स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? ऑप्शन ए रेशियो, बी एवरेज, ऑप्शन सी कॉरिलेशन, ऑप्शन डी मल्टीपल। सो इंडेक्स नंबर एक स्पेशल टाइप का एवरेज होता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, एवरेज। द रेशियो टू ट्रेंड मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग, जो रेशियो जो ट्रेंड जानने के लिए होता है तो वो कौन सा होता है? तो ऑब्वियसली ट्रेंड यहाँ पे दे ही दिया है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ट्रेंड आएगा। अ टाइम सीरीज हैज़, अ टाइम सीरीज के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो आपको बताया था TSCI 4 कंपोनेंट्स होते हैं, तो 4 आएगा, यानी कि ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। सिंपल एवरेज मेथड इज यूज टू फाइंड, सिंपल एवरेज मेथड क्या चीज़ जानने के लिए होती है? तो साइक्लिकल वेरिएशन, बी सीजनल वेरिएशन, सी सेकुलर ट्रेंड और डी नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेकुलर ट्रेंड जानने के लिए होता है। मूविंग एवरेज मेथड इज यूज फॉर मेजरमेंट द ट्रेंड व्हेन, मूविंग एवरेज कब यूज़ की जाती है? जब ट्रेंड क्या हो? ट्रेंड इज नॉन लीनियर, ट्रेंड इज लीनियर, ऑप्शन सी ट्रेंड इज सर्कुलर और ट्रेंड इज वर्टिकल। तो मूविंग एवरेज मेथड तब यूज़ की जाती है जब ट्रेंड लाइन यानी लाइन वाइज लीनियर में होता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। डैश इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव, कौन सी प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव चूज किया जाता है? फॉरकास्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या डिसीजन मेकिंग। सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, डिसीजन मेकिंग में ही हम अवेलेबल अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव चूज करते हैं। इन इंडिया द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल स्टार्टेड बाय, जो इंडिया में SQC का जो है यूज़ किसने स्टार्ट किया था? प्रोफेसर CR राव, प्रोफेसर PC महलनोबिस, प्रोफेसर JK मेहता और प्रोफेसर JK मिल। सो इट वॉज स्टार्टेड बाय ऑप्शन बी, प्रोफेसर PC महलनोबिस। कंट्रोल चार्ट इंक्लूड्स, कंट्रोल चार्ट क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन ए अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स, ऑप्शन बी द प्रोसेस लेवल, ऑप्शन सी 3 लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन डी 5 कंट्रोल लाइन्स। तो कंट्रोल चार्ट इंक्लूड करता है अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स। इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल लिमिट्स आर, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल में कंट्रोल लिमिट्स क्या होते हैं? स्टैटिस्टिकल लिमिट्स डिफाइंड बाय कस्टमर्स, लिमिट्स ड्राइवन बाय द नेचुरल वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोसेस और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो जो ये होता है इसमें होगा स्टैटिस्टिकल लिमिट्स होता है ये कंट्रोल लिमिट्स। सीजनल वेरिएशंस आर,
सीजनल वेरिएशंस क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म वेरिएशन, शॉर्ट टर्म वेरिएशन, अनयूजुअल वेरिएशन और नन ऑफ द अबव। तो सीजनल वेरिएशन जो है शॉर्ट टर्म वेरिएशन होते हैं। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इन अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a इज द ऑप्शन ए ट्रेंड, ऑप्शन बी वाई इंटरसेप्ट, ऑप्शन सी स्लोप और ऑप्शन डी एक्स इंटरसेप्ट। तो जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में बी होता है उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रैंडम वेरिएशन, किसको बोलते हैं और किसको? ऑप्शन ए साइक्लिकल वेरिएशन, ऑप्शन बी सेकुलर ट्रेंड, ऑप्शन सी सीजनल वेरिएशन, ऑप्शन डी इरेगुलर वेरिएशन। सो जो रैंडम वेरिएशन है इसको इरेगुलर वेरिएशन को बोलते हैं, जो कि मतलब जिसका प्रिडिक्शन पहले से नहीं कर सकते, जैसे स्ट्राइक्स या लॉकआउट्स होते हैं, उसकी वजह से जो वेरिएशन होते हैं उसको हम बोलेंगे रैंडम वेरिएशन या इरेगुलर वेरिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग, इसमें से कौन सी टेक्निक नहीं है फोरकास्टिंग की? टाइम सीरीज एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस और ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है इनपुट आउटपुट एनालिसिस एक फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं है। अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म वेरिएशन, लॉन्ग टर्म वेरिएशन और सी इरेगुलर वेरिएशन। सो टाइम सीरीज में सभी तरह के वेरिएशन होते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज ग्राफ अपीयर्स टू बी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो टाइम सीरीज ग्राफ का है वो क्या होता है? ऑप्शन ए अपवर्ड, ऑप्शन बी डाउनवर्ड, ऑप्शन सी पैराबोलिक कर्व, ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड टाइम सीरीज का किस तरह का होगा। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है, किस तरह का सिचुएशन है उस पर। ये अगर अच्छी कंडीशन हुई जो है आपके बिजनेस की तो अपवर्ड भी हो सकता है। अगर अच्छी कंडीशन नहीं है तो डाउनवर्ड हो सकता है, और अगर स्टेबल पोजीशन होगी तो स्ट्रेट लाइन होगा, वरना तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड सीरीज़ का पैराबोलिक कर्व होता है। सो पैराबोलिक यानी कि जब जो डायनामिक चेंजेस होते रहते हैं तब होता है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है हम उसको ये कह सकते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है, तो पैराबोलिक कर्व ले रहे हैं, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज ग्राफ अपीयर्स टू बी पैराबोलिक कर्व। द ट्रेंड वैल्यूज़ इन फ्री हैंड कर्व मेथड आर ऑब्टेन बाय, जो ट्रेंड वैल्यूज़ होती हैं फ्री हैंड कर्व मेथड वो किस के अकॉर्डिंग मिलती हैं? ऑप्शन ए ग्राफ, बी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सी सेकेंड डिग्री पैराबोला और डी ऑल ऑफ द अबव। सो जो ट्रेंड वैल्यू जो फ्री हैंड कर्व मेथड से ऑब्टेन होती हैं वो ऑप्शन ए आएगा, ग्राफ। एनी सेकेंड डिग्री पैराबोला हैज़, कोई भी सेकेंड डिग्री पैराबोला के कितने कांस्टेंट होते हैं? 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी नो कांस्टेंट। तो आप पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन ए बी और सी ये 3 कांस्टेंट हुए, तो 3 कांस्टेंट आएगा। जो भी सेकेंड डिग्री पैराबोला होती है वहाँ पे 3 कांस्टेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौन सा इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट का बेटर इंडिकेटर है? जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम और रेंट। सो जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से पर कैपिटा इनकम बेटर इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होता है वो किससे इक्वल होता है? ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी डेप्रिसिएशन, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन डी प्रॉफिट। तो ये होता है ऑप्शन बी डेप्रिसिएशन के इक्वल। द मेन डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, जो मेन डिफरेंस होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो वो होता है ट्रांसफर पेमेंट्स, बी कैपिटल गेन्स, सी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या डी सेविंग्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज, प्रोडक्ट मेथड जो नेशनल इनकम कंप्यूटेशन की होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसको हम बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कैलकुलेट लास्ट पीरियड इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो जो यहाँ पे लास्ट पीरियड का फॉर्मूला होगा सिग्मा P0 Q0 सॉरी, जो ये फार्मूला होता है, 1 मिनट, फार्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0, P0 Q0 और इसमें हम इंटू करेंगे 100, ठीक है। तो 660 डिवाइड बाय 635 इंटू 100 करेंगे
तो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन बी 103.94, ये करेक्ट आंसर होगा। इन कंट्रोल चार्ट द मीनिंग ऑफ यूसीएल इज, कंट्रोल चार्ट में यूसीएल का मतलब क्या होता है? अपर कंट्रोल लिमिट, यूनिक कंट्रोल लिमिट, अल्टीमेट कंट्रोल लिमिट या यूनिफाइड कंट्रोल लिमिट। सो यूसीएल का मतलब होता है अपर कंट्रोल लिमिट, और अगर यूसीएल या एलसीएल होगा तो लोअर कंट्रोल लिमिट आता है, ठीक है। तो ये लिमिट्स हुई। फुल फॉर्म ऑफ एसपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट control, option D sample product control. So option B will be correct, statistical process control. In control chart, when the statistical quality is under control, जब कंट्रोल चार्ट में स्टेटिस्टिकल क्वालिटी अंडर कंट्रोल होती है तब कहाँ पे, मतलब कब होती है अंडर कंट्रोल? ऑप्शन ए पॉइंट इज इन बिटवीन यूसीएल एंड एलसीएल, ऑप्शन बी पॉइंट लाइज बिलो यूसीएल, ऑप्शन बी पॉइंट लाइज अबव यूसीएल, ऑप्शन डी पॉइंट लाइज अबव एलसीएल। तो कंट्रोल लिमिट कंट्रोल चार्ट में एसक्यूसी अंडर कंट्रोल कब होती है? जब पॉइंट यूसीएल यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट और एक बीच की सेंट्रल लाइन होती है, ऊपर होती है यूसीएल और नीचे होती है एलसीएल, ठीक है। जब यूसीएल और एलसीएल के बीच में जो लिमिट होती है, कोई भी एसक्यूसी जो अंदर होती है यूसीएल और एलसीएल के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे कि वो अंडर कंट्रोल है। द एडिटिव टाइम सीरीज मॉडल इज, तो जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेटिव देखा था जिसमें इनटू होना चाहिए, और एडिटिव टाइम सीरीज मॉडल में प्लस होना चाहिए, तो ये 4 कंपोनेंट्स का प्लस होगा तो ये मॉडल बन जाएगा T + S + C + I = Y, ये हुआ एडिटिव टाइम सीरीज मॉडल। So option C will be correct. The most commonly used mathematical method for measuring the trend is, जो बहुत ज़्यादा ही कॉमनली यूज़ की जाने वाली मैथमेटिकल मेथड है ट्रेंड मेजर करने के लिए, वो कौन सी है? ऑप्शन ए लीस्ट स्क्वायर मेथड, ऑप्शन बी सेमी एवरेज मेथड, ऑप्शन सी मूविंग एवरेज मेथड, ऑप्शन डी ग्राफ मेथड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, लीस्ट स्क्वायर मेथड। द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज ग्राफ अपीयर्स टू बी अपवर्ड, स्ट्रेट लाइन, 3rd डिग्री कर्व और डाउनवर्ड। ये क्वेश्चन पहले भी आया था लेकिन उसमें पैराबोलिक कर्व हमने सिलेक्ट किया था, बट अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है यहाँ पे तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहेगा टाइम सीरीज ग्राफ का, वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। द नॉर्मल इक्वेशन इन फिटिंग अ 2nd डिग्री पैराबोला आर, जो नॉर्मल इक्वेशन होता है एक 2nd डिग्री पैराबोला का, वो कैसा होता है? तो आपने देखा होगा ax² + bx + c, तो इसमें 3 कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 3 इक्वेशंस होते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी इज, जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है फर्टिलिटी का, वो क्या है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट, फैमिली साइज, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट या जनरल फर्टिलिटी रेट। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, जनरल फर्टिलिटी रेट। Which of the following is not a vital statistics? Mortality rate, sex ratio, life expectancy at birth और death rate। तो आपको पता होना चाहिए कि vital statistics में birth rate, death rate, life expectancy, mortality सभी रेट आता है, बट sex ratio नहीं आता, क्योंकि इसमें क्या होता है, number of females per 1000 मेल्स देखा जाता है। सो ये vital statistics नहीं है। ऑप्शन बी इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। द डिनोमिनेटर ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज, जो डिनोमिनेटर होता है क्रूड बर्थ रेट का, वो क्या होता है? ऑप्शन ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्शन बी नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, ऑप्शन सी टोटल क्रूड बर्थ, ऑप्शन डी मीडियर पॉपुलेशन। तो जो डिनोमिनेटर होता है क्रूड बर्थ रेट का, वो होता है मीडियर पॉपुलेशन। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। डेथ रेट कैलकुलेटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन इज ऑफ द पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज, जो डेथ रेट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन का अगर कैलकुलेट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रूड डेथ रेट, बी इन्फेंट डेथ रेट, ऑप्शन सी स्पेसिफिक डेथ रेट और ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। सो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट होगा, स्पेसिफिक डेथ रेट कहा जाता है। Which of the following rate completely ignores the age and sex distribution of the population? तो किसमें completely age और sex को कोई मायने नहीं दिया जाता है? तो ऑप्शन ए स्पेसिफिक डेथ रेट, ऑप्शन बी क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइज डेथ रेट और ऑप्शन डी इन्फेंट डेथ रेट। तो ये आएगा क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट मोर्टालिटी रेट? मोर्टालिटी रेट को क्या अफेक्ट करता है? हाइट, एज, सी ऑक्यूपेशन और डी बोथ बी एंड सी। तो इसको दोनों के दोनों यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एज और ऑक्यूपेशन दोनों ही अफेक्ट करते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मेजर्स मोर्टालिटी ऑफ चिल्ड्रन। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट
क्या मेज़र करता है, तो इन्फेंट मतलब यानी कि जो बच्चे 1 साल तक की एज के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख लो, यानी कि अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ द सिंपल मेज़र ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी जानने का जो सिंपल मेज़र होता है वो क्या है? ऑप्शन है स्टैंडर्ड बर्थ रेट, ऑप्शन बी क्रूड बर्थ रेट, ऑप्शन सी टोटल फर्टिलिटी रेट, या ऑप्शन डी जनरल फर्टिलिटी रेट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इट विल बी क्रूड बर्थ रेट। व्हाट इज द कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कॉल्ड? जो फिक्स कैपिटल का कंजप्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? ए कैपिटल फॉर्मेशन, बी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी डेप्रिसिएशन, ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट। सो फिक्स कैपिटल का जो कंजप्शन है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। Net national product at market price equals to A GNP at market price minus depreciation, NDP at market price plus net factor income from abroad, or option C NNP at fixed cost plus net direct taxes, or D all of the above. So यहाँ पे आएगा option B will be correct. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कौन सी मेथड नहीं? इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट मेथड। सो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम मेजर करने की 3 मेन मेथड्स होती हैं, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इन्वेस्टमेंट मेथड कोई मेथड नहीं होती है। सो ऑप्शन डी क्या होगा कि यहाँ पे करेक्ट होगा। अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस इज नोन एज, जो अकाउंटिंग होती है नेशनल इनकम की कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ऑप्शन ए मनी इनकम, बी करेंट इनकम, सी रियल इनकम, और डी टोटल इनकम। तो इसको हम बोलेंगे रियल इनकम। अगर अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस होता तो हम जीडीपी दे कहते, क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ कांस्टेंट प्राइस है तो इसको हम बोलेंगे करंट इनकम।